Proceed with our next exercise, that is exercise 8. देखो एक्सरसाइज 8.2 का जो कंसेप्ट है वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। हमने मिड पॉइंट थ्योरम किया था और क्या किया था, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो इस एक्सरसाइज का जो कंसेप्ट है वो मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है। जैसे कि देखो आपका पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन इज ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R and S are the midpoint of side AB, BC, CD and DA। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल P किसका मिड पॉइंट है, AB का। Q किसका मिड पॉइंट है, BC का। R किसका मिड पॉइंट है, CD का। और S किसका मिड पॉइंट है, DA, AD। ये समझ आ रही है बात, ठीक है। अब आपको ये कहा जा रहा है AC इज अ डायगोनल। AC यहाँ पे क्या है, डायगोनल। नाउ व्हाट वी हैव टू शो, these three parts we have to show। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं गिवन की बात करूं तो देखो व्हाट हैज बीन गिवन। शुरुआत कैसे करोगे, गिवन से। बताओ गिवन में क्या लिखेंगे, अ क्वाड्रिलेटरल, a quadrilateral ABCD, एग्री करते हो। what has been given, a quadrilateral ABCD in which P, Q, R and S are midpoints of sides, very good, AB, BC, CD and DA रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है वो ऑर्डर। रिस्पेक्टिवली क्या शो करता है, ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि यहाँ सबसे पहले आपने मिड पॉइंट क्या लिखा है, P, और यहाँ सबसे पहले क्या है, AB। इसका मतलब P जो है AB का मिड पॉइंट है। रिस्पेक्टिवली इस ऑर्डर को शो, जैसे जैसे आगे जाते जा रहे हो वैसे वैसे वो उसी साइड का मिड पॉइंट बनता जाएगा। R किसका मिड पॉइंट होगा, CD का, इसलिए रिस्पेक्टिवली लिखा है। रिस्पेक्टिवली का मतलब ही क्या होता है, ऑर्डर। इज इट क्लियर, ठीक है। अब जो आपको प्रूव करना है, वो मैं एज इट इज यहाँ से ले लेता हूँ। नाउ टू टू थ्री पार्ट्स व्हिच वी हैव टू, इज इट क्लियर, ठीक है। अब देखो कैसे आप प्रूव करो। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट में आपको प्रूव करना है SR इज पैरेलल टू AC। अब ध्यान से देखना, मैं जो आपको फिगर बता रहा हूँ, क्या आप एग्री करते हो ये ट्राइंगल है ADC। क्या मैं बोल सकता हूँ ADC एक ट्राइंगल है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, प्रूफ। फर्स्ट पार्ट तो हमने लिखा इन ट्राइंगल ADC कैन आई से दैट S and R are midpoint, S and R are midpoints। किसकी साइड के ये भी बता दो। S किसका मिड पॉइंट है, AD, और R DC या CD रिस्पेक्टिवली। सकता हूँ रिस्पेक्टिवली का मतलब ऑर्डर। अब मिड पॉइंट थ्योरम में हमने क्या पढ़ा कि अगर किसी भी ट्राइंगल के दो मिड पॉइंट से हम किसी लाइन को ज्वाइन करते हैं तो वो थर्ड साइड के क्या होती है, पैरेलल, और उसके हाफ के इक्वल होती है। यस और नो, पढ़ा था हमने। कैन आई से दैट इट इम्प्लाइज SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC, reason by midpoint theorem, very by midpoint theorem। इसमें कोई भी डाउट है तो पूछ सकते, ठीक है। और ये जो पूरा पार्ट है इसको आप ले लो क्वेश्चन। क्वेश्चन ये क्लियर हो गया। अब दूसरा ट्राइंगल मैं कौन सा ले सकता हूँ, वेरी ABC। अब आप ट्राइंगल लोगे ABC, आपने क्या कहा, नाउ इन ट्राइंगल ABC, in triangle ABC, can I say that P and Q are P and Q are midpoints of P किसका midpoint है, AB and BC। ये क्या हो जाएगा आपका रिस्पेक्ट। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगेन अब देखो ये मिड पॉइंट है,
कहना से बाय मिड पॉइंट थ्योरम जो पी क्यू है वो एसी के क्या होना चाहिए, पैरेलल और इसके हाफ के इक्वल। तो अगेन आपने क्या कहा, विच इंप्लाइज पी क्यू इज पैरेलल टू एसी एंड पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ एसी। यस और नो, ये क्वेश्चन 2 हो गया। अब एक बात बताओ, एस आर जो है आपका ये भी एसी के पैरेलल है, पी क्यू जो है वो भी एसी के पैरेलल है, एस आर जो है वो हाफ ऑफ एसी के इक्वल है, पी क्यू जो है ये भी हाफ ऑफ एसी के इक्वल है, दोनों सेम वैल्यू के, दोनों सेम वैल्यू के क्या है। कैन आई से दैट फ्रॉम वन एंड कैन आई से दैट, भाई अगर तो डिफरेंट लाइन सेम लाइन के पैरेलल हो तो आपस में भी पैरेलल होती है, तो डिफरेंट साइड सेम साइड के इक्वल सेम वैल्यू के इक्वल है तो आपस में भी क्या होगी, इक्वल। इससे ये क्लियर हो गया कि जो एस आर है आपका वो पी क्यू के पैरेलल है। वेरी गुड। और एस आर जो है वो पी क्यू के इक्वल भी है। क्या मैं कह सकता हूँ हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया। देखो फर्स्ट पार्ट तो आपका यही प्रूव हो, फर्स्ट पार्ट जो था आपका एस आर इज पैरेलल टू एसी एंड एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ एसी, तो ये तो आपका यही प्रूव हो गया फर्स्ट पार्ट, ये आपका प्रूव हो गया फर्स्ट पार्ट, पार्ट 1। इज क्लियर? पार्ट 1, पार्ट 1 आपका प्रूव हो गया, ठीक है। अच्छा, पार्ट 1 प्रूव होने के बाद ये जो आपने प्रूव किया है ये क्या हो गया आपका, एस आर इक्वल टू पी क्यू। तो यहां से हमारा क्या प्रूफ हो गया, देखो पार्ट 2 में हमें क्या प्रूव करना था, पी क्यू इक्वल टू एस आर। कैन आई से दैट वी हैव प्रूव दैट। तो ये जो आपने प्रूव कर दिया तो ये क्या प्रूफ हो गया, पार्ट पार्ट 2 आपका क्या हो गया, प्रूफ। ये क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। चलो जी, अब थर्ड पार्ट क्या है आपका, हमें प्रूव करना है पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। क्या मैं कह सकता हूँ ये प्रूफ हो गया, कैसे, देखो आपने ये प्रूव कर दिया कि ये जो एस आर है वो पी क्यू के पैरेलल है, आपने प्रूव कर दिया ये जो एस आर है वो पी क्यू के इक्वल है, तो प्रूफ हो गया। समझ आ रही है मेरी बात? एज अपोजिट पेयर ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज इक्वल एंड पैरेलल। इसका मतलब दैट इज एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू, पैरेलल भी है, एंड एस आर इज इक्वल टू पी क्यू। इसका मतलब क्या हो गया, therefore पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। ABCD is a rhombus. ABCD is a rhombus. So say this is the rhombus, right? A, B, C and D. अब आपको कहा जा रहा है P, Q, R and S are the midpoint of side AB. B, C, C, D and E respectively का मतलब क्या? ऑर्डर। इसका मतलब P जो है वो किसका मिड पॉइंट है, AB का। तो आपने AB का मिड पॉइंट ले लिया P। Q किसका मिड पॉइंट है, BC का, तो Q हो गया मिड पॉइंट हो गया BC। फिर R किसका हो गया, CD का, तो R हो गया आपका CD। और S किसका मिड पॉइंट हो गया, DJ का, ये हो गया आपका S। अब आपको कहा जा रहा है शो दैट क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल। एक बात बताओ, अगर रेक्टेंगल प्रूव करना है, अगर आपको रेक्टेंगल प्रूव करना है तो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए क्या क्या कंडीशन होती है, एक तो वो पैरेललोग्राम होना चाहिए और एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। एक तो क्या होना चाहिए, पैरेललोग्राम। ये क्लियर होगी बात, ठीक है। मैं यहां से ज्वाइन कर रहा हूँ ए और सी। कैन आई से दैट AC इज द डायगोनल ऑफ दिस रोम्बस, और दूसरा डायगोनल क्या होना चाहिए, BD। अच्छा, रोम्बस के डायगोनल के बीच में एक रिलेशन बताया था आपको, याद है किसने? वेरी गुड। 90 डिग्री पे क्या होते हैं, बाइसेक्ट। तो यहाँ मैं 90 डिग्री बना, ये बात समझ में आ गई, ठीक है।
मान लेते हैं ये इस पॉइंट को जो बाइसेक्ट कर रहा है किस पॉइंट पर कर रहा है, एम पर। ये हो गया पॉइंट ओ, इसको ले लेते हैं। ये सारी चीजें समझ में आ गई फिगर में, क्यू ऑलरेडी है, इसको कोई और पॉइंट ले लेते हैं। इसको मैं ले लेता हूँ, क्या ले लेते हैं जी। ये बात समझ में आ गई। सबसे पहले तो आपको प्रूव करना है पैरेललोग्राम। क्या प्रूव करना है, पैरेललोग्राम। तो देखो, कैन आई से दैट इन ट्राइंगल ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी, मुझे ये बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूँ, देखो एस और आर क्या है, एस पर क्वेश्चन मिड पॉइंट है। एस और आर क्या है, मिड पॉइंट। एस, एस एंड आर, एस एंड आर आर वेरी गुड मिड पॉइंट ऑफ एस। किसका मिड पॉइंट है, ए, और आर किसका मिड पॉइंट है, डीसी। ये हो गया रिस्पेक्टिव। एज एस एंड आर आर मिड पॉइंट ऑफ एडी एंड डीसी रिस्पेक्टिव। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ आपका, इसका मतलब ये हुआ कि जो एस आर है आपका वो एसी के पैरेलल होगा, और एस आर जो है वो हाफ ऑफ एसी के इक्वल होगा। वेरी वेरी गुड। अब कैन आई से दैट, ये पूरी होल इक्वेशन को मैं वन ले सकता हूँ, और रीजन क्या हो जाएगा, बाय मिड पॉइंट, बाय मिड पॉइंट। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है तक, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं फर्दर। एज, पहले ट्राइंगल, यस, नाउ दिस ट्राइंगल वी विल कंसीडर इन ट्राइंगल ए बी सी, वेरी। एज, अब मिड पॉइंट क्या लोगे, पी एंड क्यू। आप क्या कहोगे, एज पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ, पी किसका मिड पॉइंट है, ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिव, ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिव। एज पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली, तो क्या होगा, therefore PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC। और ये क्या हो गया आपका इक्वेशन टू। यहाँ मैं इस रीजन पे स्टार बना देता हूँ, तो यहाँ भी रीजन में क्या आ जाएगा, स्टार। ये क्लियर हो गया, ठीक है। कैन आई से दैट फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड, देखो एस आर जो है आपका वो किसके पैरेलल है, एसी। और पी क्यू भी किसके पैरेलल है, एसी के। एस आर हाफ ऑफ एसी के इक्वल है, और पी क्यू भी हाफ ऑफ एसी के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि एस आर जो होगा आपका वो पैरेलल होगा पी क्यू के, एंड एस आर जो है आपका वो इक्वल होगा पी क्यू के। इसका मतलब ये हो गया, दैट इज पी क्यू आर एस इज अ parallelogram. Why? Because one opposite pair, one opposite pair is equal and parallel। ये पैरेलल का साइन होता है, ये तो पता है ना, इज इक्वल एंड पैरेलल, पैरेललोग्राम हो गया। अब आते हैं 90 डिग्री। 90 डिग्री के लिए ये जो हमने पॉइंट्स दिए थे अब इनकी जरूरत पड़े। अब आप इस क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे, इसकी ओ एम आर। मैं इस क्वाड्रिलेटरल की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ये एंगल 90 डिग्री। समाओ अगर मैं ये प्रूव कर दूं, ध्यान से सुनना, समाओ अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि ई की वारस का एक एंगल 90 डिग्री है, तो ये प्रूफ हो जाएगा राइट। पहले मेरी बात समझ में आ रही है आपको। अब बात ये आती है कि हम प्रूफ कैसे करेंगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाएगा, क्या कर सकते हैं इसमें। आप बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये क्वाड्रिलेटरल, विच वन, ओ एम आर जे, पहले बताओ क्वाड्रिलेटरल समझ पा रहे हो, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो बिकॉज एस आर इज पैरेलल टू एसी, ये तो था ना पैरेलल, था ये पैरेलल। कहना ही चाहिए अगर एस आर एसी के पैरेलल है, तो जो जे आर है आपका, जे आर
वो पैरेलल होगा OM के। Why? Because parts of parallel lines are parallel. Parts of parallel lines are parallel. क्या तेरी बात समझ में आ रही है? तो आपने ये प्रूव कर दिया कि ये जो लाइन है वो इस पार्ट के क्या है, पैरेलल। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, अब इधर देखो। अब बात आती है कि RM और OJ को कैसे पैरेलल, बोलो। RM OJ, मैंने ट्राइंगल की बात करूं BCD नाउ, इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD क्या आप क्या बोल सकता हूँ R और Q मिड पॉइंट है। देखो ये आपका BCD जिसको मैं ब्लैक कलर से शो करूँ, इस पूरे ट्राइंगल में R और Q मिड पॉइंट है या नहीं है? है। ठीक है, इन ट्राइंगल BCD R एंड Q आर मिड पॉइंट, R एंड Q आर मिड पॉइंट। R किसका मिड पॉइंट है? DC का, ऑफ DC। और Q किसका मिड पॉइंट है? BC का, DC एंड BC रिस्पेक्टिव। ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। अब मुझे ये बताओ, R अगर मिड पॉइंट है और Q भी मिड पॉइंट है, RQ जो है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका RQ है पैरेलल होना चाहिए किसके? BD के। होना चाहिए पैरेलल, होगा पैरेलल। RQ विल बी, भाई ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे बाय मिड पॉइंट करो, वो थर्ड साइड के क्या होगा? पैरेलल होगा, थर्ड साइड के पैरेलल। ठीक है। रीजन क्या दोगे? सिर्फ मुझे पैरेलल से मतलब है, तो बस इतना ही लिखोगे और रीजन क्या हो जाएगा? बाय मिड पॉइंट, बाय मिड पॉइंट। कितनी बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है। अब एक बात बताओ, आर क्यू अगर पीडी के पैरेलल है, कैन आई से दैट, कैन आई से दैट जो आर एम है वो ओजे के पैरेलल होगा, विच इम्प्लाइज आर एम इज पैरेलल टू ओजे, विच इम्प्लाइज आर एम इज पैरेलल टू ओजे या जे। ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। और रीजन क्या होगा? पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर, तो इसका मतलब ये हो गया, देयर इन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल क्या है? ओ एम आर जे, इन क्वाड्रिलेटरल ओ एम आर जे। देखो एक पेयर आपका हो गया ओ एम इज पैरेलल टू जे आर, एज ओ एम इज पैरेलल टू जे आर, आर क्यू इज पैरेलल टू यूडी। अब एक बार फिर से फिगर पर आओ, आपने क्या कहा? ओ एम, ओ एम, ओ एम रेगुलर से शो करो, ये इसके पैरेलल है। फिर आप कह रहे हो ये वाली जो लाइन है वो इसके पैरेलल, दैट इज, दैट इज opposite pairs are, opposite pairs are parallel. We can say that it implies quadrilateral OMRJ is a parallelo, is a parallelo. ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब कैन आई से दैट, से ये एंगल आपका, आप देखो जो भी चेंजेस है सब यहाँ पे करना है। इसको मैं एंगल 1 ले रहा हूँ, इसको एंगल 2 ले रहा हूँ। एंगल 1 नहीं, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, can I say that now angle 1 is equal to angle 2? Why? Opposite angles of parallelogram are, का मतलब therefore जो एंगल 2 है आपका वो भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। और एंगल 2 जो है ये, इससे क्या प्रूव हो गया? जो आपका एंगल 2 है, एंगल 2 जो पी क्यू आर एस का है एंगल, पी क्यू आर एस का ही एंगल है ना। तो आपने क्या प्रूव कर दिया? दैट इज, वी हैव प्रूव दैट, we have proved that PQRS is a parallelogram and its one angle
वेरी गुड, इट्स वन एंगल इज 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या, therefore PQRS is a rectangle, PQRS is a rectangle। बोलो भाई, क्लियर हुआ क्वेश्चन? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज ABCD is a rectangle and PQR and S are the midpoint of the side AB, BC, CD and D. Show that quadrilateral PQRS is a rhombus। अब आपको प्रूव क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बेटा रेक्टेंगल ABCD। पहले आप क्या बनाओगे? रेक्टेंगल। तो एक रेक्टेंगल बना लें, दिस इज द रेक्टेंगल। अब एज पर क्वेश्चन, रेक्टेंगल क्या है आपका? A, B, C एंड D। ये क्लियर हो गया। अब देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, रिस्पेक्टिवली। उस P के साथ क्या आ रहा है? AB। तो मैं कहूँ P AB के बीच में P आ जाएगा। Q किसका मिड पॉइंट है? BC का। तो ये हो गया आपका Q। फिर R किसका मिड पॉइंट है? CD का। तो ये हो गया आपका R। और S किसका मिड पॉइंट है? DA का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। नाउ तो आफ्टर ज्वाइनिंग दीज मिड पॉइंट्स PQR से कोऑर्डिनेटर बन गया। हमें प्रूव करना है कि ये जो कोऑर्डिनेटर है ये क्या है? रोम्बस। रोम्बस के लिए क्या क्या प्रूव करना होता है? फर्स्ट पॉइंट बताओ। पहला पॉइंट क्या आपको प्रूव करना होगा? ये पैरेललोग्राम। दूसरा पॉइंट आपको प्रूव करना होगा कि ये क्या है? इसकी एडजेसेंट साइड्स क्या है? इक्वल है। दो पॉइंट हमें प्रूव करने होते हैं, प्रॉपर्टीज में आपको बताया था। फर्स्ट पॉइंट, रोम्बस के लिए क्या होना चाहिए? कि वो कोऑर्डिनेटर आपका एक पैरेललोग्राम होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, उसकी एडजेसेंट साइड, जैसे कि एडजेसेंट साइड का मतलब पी क्यू इक्वल टू Q1 या QR इक्वल टू RS या RS इक्वल टू P, तब ये प्रूफ हो जाएगा रोम्बस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग कैसे करेंगे? सॉरी, गिवन। नाउ गिवन इज व्हाट? ABCD is a rectangle, ABCD is a rectangle, ABCD is a rectangle in which P, Q, R and S, P, Q, R and S are the midpoints of AB, BC, CD and DA respectively, and DA respectively। ये बात समझ में आ रही है? Now what we have to prove? PQRS, PQRS is a wrong। We have to prove that PQRS is a wrong। ये क्लियर हो गया? ठीक है। नाउ रेक्टेंगल में जो डायगोनल्स होते हैं, जैसे कि एक डायगोनल क्या हो गया आपका? AC। और एक डायगोनल क्या हो गया? B। तो रेक्टेंगल में डायगोनल्स के बीच में क्या रिलेशन होता है? इक्वल होते हैं। इक्वल होते हैं, ठीक है। अब स्टार्टिंग देखो आप कैसे करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रूव करना है PQRS क्या है आपका? पैरेलल। क्या होना चाहिए? पैरेललोग्राम। तो कैन आई से दैट, ध्यान से समझना है चीज। मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ ABC। कौन सा ले रहा हूँ? ट्राइंगल मैंने ले लिया ABC। ये ब्लैक कलर से दे। P मिड पॉइंट है, Q मिड पॉइंट है। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम जो PQ है वो इसके पैरेलल होना चाहिए और इसके हाफ के इक्वल होना चाहिए। अब मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ ADC। R भी मिड पॉइंट है, S भी मिड पॉइंट है। अगेन बाय मिड पॉइंट थ्योरम SR जो है वो AC के पैरेलल होगा, इसके हाफ के इक्वल होगा। तो देखो ये भी सेम साइड के पैरेलल और इक्वल, ये भी। तो ये दोनों अपोजिट साइड पैरेलल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। इससे प्रूफ हो जाएगा कि PQRS आपका क्या है? पैरेललोग्राम। क्या प्रूफ हो जाएगा कि PQRS आपका क्या है? पैरेललोग्राम। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्राइंगल
in triangle ABC. In triangle ABC. First of all, what we can say, because P and Q, because P and Q are midpoints of sides AB and BC respectively. Therefore, we can say that AC, we can say that PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC. क्या इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट ट्राइंगल कौन सा लेंगे हम? इन ट्राइंगल ADC. वेरी इन ट्राइंगल ADC. इन ट्राइंगल ADC या वैसे भी कह सकते हो सिमिलरली, क्योंकि सेम प्रोसेस होगा तो हम क्या कह सकते हैं? सिमिलरली. इन ट्राइंगल ADC SR will be parallel to AC and SR is equal to half of AC. यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है. अब देखो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and, अब देखो PQ जो है वो AC के पैरेलल है और SR भी AC के. if two different lines are parallel to the same line then they are also parallel to each other. तो आप एक तो आप ये कह सकते हो कि जो PQ है वो SR के क्या होगा? पैरेलल होगा. एंड PQ जो है आपका वो हाफ ऑफ AC के इक्वल है और SR जो ये भी हाफ ऑफ AC. अगर दो डिफरेंट साइड सेम वैल्यू के इक्वल हो इसका मतलब वो साइड्स भी आपस में क्या इक्वल है. तो आप कह सकते हो जो PQ है आपका वो SR के इक्वल. तो यहां से ये प्रूफ हो गया, दैट इज one opposite pair of quadrilateral PQRS is equal and parallel. Therefore, PQRS is a parallelogram. PQRS is a parallelogram. अब आपको प्रूव करना है कि जो इसकी एडजेसेंट साइड्स हैं वो क्या होंगी? इक्वल. जो इसकी एडजेसेंट साइड्स है वो क्या होनी चाहिए? इक्वल. अब उसके लिए देखो मैं ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूं BCD. कौन सा? ट्राइंगल BCD. देखो अगर मैं ट्राइंगल BCD लेता हूं तो अगेन आई कैन से दैट R and Q आर द मिड पॉइंट. तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम आप कह सकते हो जो RQ है आपका वो क्या होगा? इक्वल टू हाफ ऑफ DB एंड RQ इज पैरेलल टू DB या BD. ये बात समझ में आ रही है? तो अब आप क्या करोगे? नाउ इन ट्राइंगल, विच ट्राइंगल? BCD. इन ट्राइंगल BCD as Q and R. Q and R मिड पॉइंट ऑफ Q किसका मिड पॉइंट है? BC. और R किसका मिड पॉइंट है? CD रिस्पेक्टिवली. Therefore QR is parallel to BD and QR is equal to half of BD. Reason? By midpoint. By midpoint also be written as, which implies, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? QR is parallel to AC and QR is equal to half of AC. बताओ क्यों? Because diagonals of rectangle are equal. डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होते हैं तो BD फिर किसके इक्वल होगा? AC के. दैट इज BD इक्वल टू AC. दैट इज BD इज इक्वल टू AC. ये समझ में आ गया? इसको ले लो इक्वेशन. अब मुझे एक बात बताओ, क्या AC कहीं और भी था? था ना AC आपको कहीं?
अब देखो पी क्यू जो है आपका, पी क्यू ये भी एसी के पैरेलल है और पी क्यू हाफ ऑफ एसी के, और आपने कहा जो आर क्यू है ये भी एसी के पैरेलल है और हाफ ऑफ एसी, तो इसका मतलब आर क्यू जो है वो पी क्यू के क्या होगा, इक्वल होगा। एग्री करते हो? तो फ्रॉम 1 and 3, फ्रॉम 1 and 3, फ्रॉम 1 and 3, भाई फिर से बता रहा हूं, 1 में क्या है आपका जो पी क्यू है वो भी हाफ ऑफ एसी के इक्वल है, और 3 में जो क्यू आर है ये भी हाफ ऑफ एसी के इक्वल है। तो पी क्यू किसके इक्वल हुआ, क्यू आर के। फ्रॉम 1 and 3 वी कैन से दैट पी क्यू इज इक्वल टू क्यू। आपने क्या कहा, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, दैट इज adjacent sides are that is adjacent sides are, therefore PQRS is a rhombus. PQRS is a, hence is it clear? ठीक है, This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं lecture upload करूँगा you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा. So bye, take care and have a great day.